हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर समीकरणों को सिद्ध कीजिए। cos थीटा tan थीटा जमा 2, दूसरा कोष्टक है 2 tan थीटा जमा 1 बराबर 2 sec थीटा जमा 5 sin थीटा। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि tan थीटा का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर sin थीटा बटे में आता है हमारे पास cos थीटा। वह हम जानते हैं कि sin थीटा की घात 2 जमा cos थीटा की घात 2 का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास 1। अब हम इन दो मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न की बाएं पक्ष को हल करते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष है हमारे पास cos थीटा और फिर नए कोष्टक में क्या है? यहाँ पर है tan थीटा जमा 2। अब दूसरे कोष्टक में क्या है? दूसरे कोष्टक में है 2 tan थीटा और जमा 1। अब हम क्या करते हैं, tan थीटा को लिख देते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में यहाँ बताया था। तो लिख दीजिए, बताइए क्या आएगा। सबसे पहले है यहाँ पर cos थीटा और अंदर आएगा यहाँ पर हमारा sin थीटा बटे cos थीटा और फिर क्या है यहाँ पर, फिर है यहाँ पर जमा 2। तो लिख देते हैं जमा 2। तो नए कोष्टक में क्या है? नए कोष्टक में हमारे पास यहाँ पर पहले 2 फिर tan थीटा, यानी कि इसे लिखेंगे हम क्या, sin थीटा और बटे में क्या आएगा cos थीटा फिर जमा 1 और यह कोष्टक बंद बराबर चली रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos थीटा को यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं। सबसे पहले है यह cos थीटा जो कोष्टक से बाहर है। अब हमने यह ले लिया है यहाँ पर लघुत्तम, तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा यह हमारा sin थीटा और फिर जमा फिर 2 फिर यह है बचा क्या, cos थीटा। और अब हम देख रहे हैं हमारा दूसरा कोष्टक में भी हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं क्या, cos थीटा। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 2 sin थीटा और फिर जमा फिर यह है हमारा यहाँ cos थीटा। अब हम देख रहे हैं एक cos थीटा से कट चुका है, तो हमारा क्या बचा? हमारा बचा है एक यह कोष्टक और यह है कोष्टक और नीचे क्या, cos थीटा। अब इन दोनों कोष्टकों की आपस में गुणा कर देते हैं। सबसे पहले sin थीटा को गुणा करेंगे हम 2 sin थीटा में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 sin थीटा की घात कितनी, 2। अब हम गुणा करते हैं sin थीटा की गुणा इस cos थीटा में, तो यह क्या हो जाएगा? ये जमा पहले है हमारा sin थीटा और इसकी गुना में क्या हो जाएगा, यह cos थीटा। अब हम करते हैं 2 cos थीटा की 2 sin थीटा में गुना, 2 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, cos थीटा और इसकी गुना में क्या जाएगा, यह sin थीटा। अब हम 2 cos थीटा की गुना करते हैं cos थीटा में, तो 2 एकम 2, तो यह हो जाएगा हमारा cos थीटा की घात कितनी, 2। बटे में क्या चल रहा है? बटे में हमारा केवल एक ही cos थीटा यहाँ पर बचा है, हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले भाग व इस वाले भाग को एक साथ लिख लेते हैं। तो बताइए क्या आएगा? तो 2 फिर क्या है, sin थीटा की घात 2 फिर जमा 2 cos थीटा की घात कितनी, 2। फिर क्या बचे? फिर हमारे यहाँ पर बचे हैं यह sin थीटा cos थीटा और 4 sin थीटा cos थीटा। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4 और 1 ये है, तो यानी कि ये हो गए हमारे 5। तो लिख देते हैं 5। फिर क्या है, ये cos थीटा और इसकी गुना में क्या है, sin थीटा। बटे में क्या चल रहा है? बटे में हमारा यहाँ पर चल रहा है cos थीटा और बराबर लगाते हुए चलें। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा हमारा यहाँ पर sin थीटा की घात 2 फिर जमा फिर आएगा cos थीटा की घात 2 और फिर जमा फिर हमारा क्या बचा है, 5 cos थीटा और इसकी गुना में क्या है, यह है sin थीटा और बटे में क्या बचा है? बटे में हमारा बचा है यह है cos थीटा। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है हमारा 1। तो यह क्या हो जाएगा? तो 2 गुणा 1 यानी कि 2 एकम 2 और जमा फिर क्या बचा? फिर हमारा बचा है 5। फिर यह है हमारा यहाँ पर cos थीटा और इसकी गुना में क्या है, यह है sin थीटा और बटे में क्या चल रहा है? बटे में हमारा चल रहा है यह cos थीटा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि 2 बटे में क्या, cos थीटा और फिर जमा फिर है 5, यहाँ क्या है cos थीटा और इसकी गुना में क्या है, यहाँ है sin थीटा बटे फिर यह है हमारा cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, 2 गुना 1 करके लिख देते हैं। तो यह हमारा क्या बन चुका है? तो यह हमारा सूत्र होता है 1 बटे cos थीटा क्या बोला जाता है? यह होता है हमारा यहाँ पर sec थीटा। तो 2 यह हो गया हमारा 2 sec थीटा फिर जमा। अब यह आपस में कट गया तो यह क्या बचा, 5 sin थीटा। तो बराबर लगाते हुए चलें। तो हमने यहाँ पर क्या सूत्र लगाया है? हमने यहाँ पर सूत्र लगाया है 1 बटे cos थीटा क्या होता है, यह होता है हमारा sec थीटा। तो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है यहाँ पर दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दायां पक्ष व बायां पक्ष एक समान आया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।